आपको सुनाता हूँ। आप लोग सुनिए। ना ये जमी मेरी, ना ये ज़मी मेरी, ना ये आसमां मेरा, ना ये ज़मी मेरी, ना ये आसमां मेरा, किस्मत में गुर्बत और राह में अंधेरा है। आज का जो परिवेश है, किस्मत में गुर्बत और राह में अंधेरा है। न आंसू न आह न थकन न तड़प कोई, न आंसू न आह न थकन न तड़प कोई, मैं गरीब हूँ क्या बस यही गुनाह है मेरा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। रोज़ मरता हूँ रोज़ जिंदा हो जाता हूँ, रोज़ मरता हूँ रोज़ जिंदा हो जाता हूँ, खुद ही ओढ़ कफन कहीं भी सो जाता हूँ। देखिए एक प्रवासी किस तरह की ज़िंदगी जीता है। रोज़ मरता हूँ रोज़ जिंदा हो जाता हूँ, खुद ही ओढ़ कफन कहीं भी सो जाता हूँ, ठिठुरता हूँ जाड़े में, ठिठुरता हूँ जाड़े में, गर्मी में तप लेता हूँ, बारिशों की बूंदों में आनंदित हो लेता हूँ। अपने ही देश में, अब प्रवासी कैसे बन जाते हैं देखिए, हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है। अपने ही देश में प्रवासी बन जीता हूँ, सीव बन अपमानों का जहर रोज पीता हूँ। न रिश्ते न नाते न अपनों का घेरा है, मैं गरीब हूँ बस मेरा यही गुनाह है। रोटी की चाह में क्या क्या मैं सहता हूँ, रोटी की चाह में क्या क्या मैं सहता हूँ, रोज जिंदगी की जद्दोजहद में रहता हूँ, रोज जिंदगी की जद्दोजहद में रहता हूँ। और अगली लाइन अभी जो घटना घटी है उसके ऊपर लिखा है कवि ने, गैस में जलता हूँ, गैस में जलता हूँ तो कहीं ट्रेन से कटता हूँ, गैस में जलता हूँ तो कहीं ट्रेन से कटता हूँ, एक नहीं साहब कई टुकड़ों में बंटता हूँ, एक नहीं साहब कई टुकड़ों में बंटता हूँ। मेरी रोटियां, अगली लाइन देखिए, बहुत ही सुंदर लाइन है, मेरी रोटियां ही कभी मेरा कफन होती है, मेरी रोटियां ही कभी मेरा कफन होती हैं, मेरी इच्छाएं दिन में रोज दफन होती हैं, मेरी इच्छाएं दिन में रोज दफन होती हैं। कभी सोचा है अपनों से दूर कितने दूर हैं हम, कभी सोचा है अपने से कितने दूर हैं हम, आज रास्ता नहीं है सामने मजबूर है हम, आज रास्ता नहीं है सामने मजबूर है हम, ऐसा नहीं सरकार ने मुंह फेरा है। देखिए सरकार की जो आज की सरकार किस तरीके से लोगों के साथ कर रही है उसकी भी लाइन कवि जी ने उसमें डाला है। खाना नहीं पैसा नहीं सरकार ने मुंह फेरा है, मैं गरीब हूँ क्या बस यही गुनाह है मेरा। तो ये मेरे को आप लोगों को पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। दो तीन चीज़ें आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था, बहुत लोग नहीं ऑनलाइन हैं, कोई नहीं, लेकिन मैं आज बात तो है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सारे बिजनेस बंद हैं, रेडी पटली वाले सब लोग सड़क पे आ गए हैं, सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, सब लोगों का व्यापार ठप है। स्थिति ये है कि लोगों को सरकारें हैं मदद कर रही हैं, दिल्ली सरकार तो मदद कर रही है, लोगों को खाना दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है कि कमरे का किराया, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कमरे का किराया पिछले 2 महीने का लोगों को कमरे का किराया ड्यू हो चुका है। अब समस्या ये है कि वो कमरे का किराया लोगों पे दबाव डाला जा रहा है किसी तरीके से, कमरे का किराया देना है, मजदूर कहाँ से देगा। काम कर रहा था डेली बेसिस पे, बेचारा काम करता था, अब वो घर पे बैठा है, उनको ये बोला जा रहा है कि कमरे का किराया तो 2 महीने का एक साथ दो। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि इनका किराया कैसे दिया जाएगा, वो कैसे दे पाएंगे, उनका तो बिजनेस भी खत्म हो गया। जो डेली कमाते थे तो कमा के वो देते थे। अब समस्या ये है कि इस किराए
के लिए किस तरीके से सरकार पे दबाव, या सरकारें इस बात पे क्यों नहीं सुन रही हैं कि प्रवासियों को यहाँ पे रखना है। अगर प्रवासी लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनको तो रखने के लिए खाने का प्रबंध करना पड़ेगा, खाने के साथ साथ उन्हें रहने का प्रबंध करना पड़ेगा, रह जहाँ रहें वहाँ पे किराया देना पड़ेगा। तो वो कैसे लोग रहेंगे? आप ट्रेन चला नहीं रहे हैं, ट्रेन चलाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ से चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे कैसे काम होगा? तो अगर यहाँ पे रखना है तो उनकी सारी सुविधाएं दीजिए, उनको पैसे दीजिए। सरकार के पास, केंद्र सरकार भी उसमें है, राज्य सरकारें मिल के इस जो किराया है, जो किराए का मतलब है कमरे का किराया, जहाँ पे रिहाइश कर रहा है, जहाँ पे रह रहा है, उनको बड़ी समस्याएं हो रही हैं। उस में सरकार को ध्यान देने की बात है, उसको बहुत ज़रूरी से ध्यान दिया जाए। लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए परेशान किया जा रहा है कि कमरे का प्रेशर बन रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि भैया आप किराया दो, हमें नहीं मतलब है लॉकडाउन, हमें नहीं मतलब है किसी से। तो जब तक ये सारी चीज़ें अब सरकार नहीं करेगी, सरकार कर नहीं रही है, सरकार को पता नहीं, सरकार को पता है सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार पे कोई दबाव नहीं है, सरकार पे इस तरह की चीज़ें जा नहीं रही। तो हम पब्लिक भी इस चीज़ को ऊपर तक मैटर को पहुंचाना पड़ेगा। सब लोगों को मिल के, मुख्यमंत्री से और तमाम लोग जितने भी नेता हैं, उन सारे लोगों को बताना पड़ेगा हमारी समस्याएं, कि हमारी समस्या है क्या। और सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की ये है कि हम भुलक्कड़ बहुत हैं। आप ये मानो कि हम भूलते बहुत हैं। अभी पिछला चुनाव जो हुआ था कि वही जो आपका सांसद था आपके दरवाजे पर हाथ जोड़ने आया होगा, जरूर आया होगा हाथ जोड़ के, भैया मुझे वो जिता दो, मुझे वोट दे दो। अब आज आपकी ज़रूरत है तो अगर आपको मदद नहीं कर रहा है वो आप फ़ोन करोगे, आप फ़ोन करोगे नहीं डर के मारे, क्यों नहीं फ़ोन करोगे? आपका अधिकार है। आप उनसे क्वेश्चन करो कि सर मुझे मुसीबत में हूँ, मुझे मदद किया जाए। अगर वो नहीं मदद करते, मान लो आप फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है मत कर, वो बिल्कुल सही बात है, वो गलत तो कर रहे हैं, लेकिन उस गलत के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। आप वो नहीं करने वाले सांसद या विधायक जो भी है, जो उससे काउंसलर है, सांसद है, विधायक है, वार्ड मेंबर जो भी है, जो सरकार का नुमाइंदा है, उस नुमाइंदे को हमें एक्सपोज करना पड़ेगा। हमें ज़रूरत है, हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारी सुविधाएं हों, हमें परेशान न किया जाए। हमें लोग गालियां देना शुरू कर दिए हैं, किराए के लिए गालियां तक दे रहे हैं कि भाई मुझे नहीं मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को 2 महीने का पैसा चाहिए। 2-2 महीने की पर्ची दे दिए हैं लोग कि तू कहीं से ला, मेरे को मतलब नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। अब कहने का मतलब वो कह के तो चला जाएगा, प्रशासन भी क्या कर सकता है? प्रशासन तो एविडेंस मांगेगा ना कि कुछ लेके आओ, कुछ प्रूफ करो। तो सारे पब्लिक को उठना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को, अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। कैसे उठेगा वो? अब आपके पास फ़ोन है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, किसी तरीके से उनकी वॉइस रिकॉर्ड करिए, हम लोगों तक भेजिए। अगर कोई तंग कर रहा है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जब तक आपके साथ वो कुछ गलत कर रहा है, अगर कोई भी सांसद हो, विधायक हो, काउंसलर हो, कोई भी हो, अगर आपके पास गलत हो रहा है तो उसको एक्सपोज करिए। आप लोगों को आके मार्केट में, कोई भी आप देख लो, इतिहास में अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, जेपी का आंदोलन देख लीजिए, गांधी जी का आंदोलन था, उसमें पब्लिक ने अपने नेताओं पर विश्वास करके पार्टिसिपेट किया, लोगों ने हिस्सा लिया कि भाई ये हमारे नेता हैं, हमारी बातें अच्छे से रखेंगे। तो अपनी बात रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ये समस्या मेरी एक दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। कल मुंबई से कुछ मेरे मित्र हैं, वो मित्र फ़ोन करके मुझसे रो रहे थे कि भैया मेरे मालिक मेरे से किराया मांग रहा है, मुझे कुछ पैसे की मदद कर दीजिए। लखनऊ में एक हमारे मित्र हैं, उनको वहाँ से बेचारे वो मदद किए कि भाई चल ठीक है, मैं कुछ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बात ये नहीं है, बात ये कि जब तक ये पूरे देश की प्रॉब्लम है, पूरे देश की समस्या है, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? राज्य सरकारें क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं? और मीडिया में क्या चलता है? मीडिया में चलता है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। कुछ मतलब अगर अच्छा चलता तो हजारों मजदूर सड़कों पे और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की विफलता है, वो उनकी निकम्मापन्नी है। काम तो करवा लोगे आप,
काम करवा लिया, आज मजदूर की स्थिति खराब हो रही है, आपने उससे काम तो ले लिया, पगार से कोई मतलब नहीं, मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली, बात खत्म। ये इंसानियत नहीं होती किसी सरकार और किसी केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार, किसी भी लेवल पर जितने भी हमारे सांसद और विधायक होते हैं, उनके दायित्व तो बनता है कि अपने असेंबली में, अपने कंस्टिट्यूंसी में जितने लोग हैं उनकी देख रेख करने का उनका जिम्मेदार होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं। वो अकाउंटेबल होते हैं तो वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको शह मिलती है। हम लोग उनसे सवाल नहीं करते। हम लोग सवाल क्यों नहीं करते? हम लोग डरते हैं। डरते तो आज भी, अगर हम डर के रहते रहते आज तक रहते, तो अभी भी हम ब्रिटिश के और मुगल के गुलाम, अभी भी हम गुलाम बन के रहते, अभी भी उन पर हुकूमत होती। लेकिन हमें उठना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। ये पूरे देश की समस्या केवल एक आदमी की समस्या नहीं है। ये मेरी समस्या थोड़ी है, मेरी कोई अपनी समस्या नहीं है। मैं तो एक छोटी सी एनजीओ में काम करता हूँ। उस एनजीओ का नाम है नागरिक प्रथम मानवाधिकार संघ। हम ह्यूमन राइट्स के लिए, मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। तमाम लोगों को मदद करते हैं, ज़रूरत पड़ती है, सब प्रशासन से भी लड़ते हैं। तब खुद हम लोग मिल के अपने में काम करते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे अकेले का बस का नहीं है ये। कोई भी दुनिया का कोई भी हुआ हो, उसमें भागीदारी रही है, पब्लिक की भागीदारी रही है। समस्या थी, समस्या को लेके पब्लिक आई है। ये पूरे देश की समस्या है, ये पूरे देश की समस्या है ये। तो हम क्यों ना सब लोग मिलके हर जगह से आवाज़ उठाएं, ताकि हमारा कोई सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। मैंने कई लेटर लिखा, कई मुख्यमंत्रियों को मैंने ट्वीट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी जिम्मेदारियां हैं, कुछ सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, वो सरकारें अच्छा काम कर, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है श्रीमान। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इस सारी चीज़ों पे आप लोग एक साथ आइए, लेटर्स लिखिए, लोगों को अपनी 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 बातें कहिए सरकार से। आज नहीं, सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? किसी के पास का है इतनी बड़ी समस्या? हर देश अपने पब्लिक के लिए करता है। यहाँ पे क्यों विफलता होती? क्यों सड़कों पर लोग, हजारों लोग जा रहे हैं? क्यों लोग ट्रेन से कट के मर रहे हैं? क्या इसमें प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? महाराष्ट्र से और तमाम स्टेट से लोग क्यों बाहर आ रहे हैं? वहाँ पे क्यों नहीं उनको रखने का व्यवस्था किया जा रहा है? बातें तो बहुत होती हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारी ये जो किराया है, उसके लिए सब लोग आइए, जुड़िए, तभी हो पाएगा। पूरे देश की समस्या है, उस देश की समस्या में सबकी समस्या है भाई, सबको मिल के आना पड़ेगा। अगर कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, उनसे वीडियो बनाइए, उनसे बात करिए। नहीं दे पा रहे हैं तो प्यार से बात करिए कि सर अभी हम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपको तंग किया जा रहा है तो उसकी वीडियो कुछ बनाइए, कुछ प्रूफ दीजिए, ताकि हम प्रशासन से बात कर सकें। तो इस तरह की परेशानी आ रही लोगों को, उसको दूर। ये हमारा आप लोगों पे हमारा विचार था, हम अपने विचार आपको दिए। और आप लोग भुलक्कड़ ना बने, आप लोग याद रखें, जो आज सांसद, जो विधायक आपको काम में नहीं आ रहा है, आज के 4 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर आपके दरवाजे आएगा। वो चीज़ याद रखिएगा दिमाग में, भुलक्कड़ मत बनिए, भूलिए मत। सवाल तो आपको पूछना पड़ेगा अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने जितने भी पार्टी लेवल, जिस पार्टी से भी जुड़े, उनसे सवाल करने की ज़रूरत है। आप सवाल करिए, पूछिए, भूलिए मत। क्योंकि पब्लिक को भुलवाने का सरकारें और पार्टियां कोशिश करती हैं, बहुत तरीके हैं उनके, बहुत ही अलग अलग मशीनरी होती है। वो लोग करते हैं कि इस तरह से ये वाला भूल जाएंगे, फिर मेरा ये काम चल जाएगा। तो इस तरीके से भूल जाते, तो आपको याद भी रखने की ज़रूरत है। इसलिए कोशिश ये करिए कि जो आपकी समस्या है किराए का है, उसको शेयर करिए, छोटे छोटे वीडियोस बना शेयर करिए, पोस्ट डालिए लोगों पे, ताकि लोग देखें, प्रशासन तक प्रेशर जाएगा। आपके पास अभी तो मल्टीमीडिया फ़ोन है ना, अपने मल्टीमीडिया फ़ोनों पे छोटा छोटा वीडियो बनाइए, अपनी समस्या को अपलोड करिए, ताकि लोगों को सामने नज़र में आएगा। प्रशासन को आ रहा कि नहीं आ रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा, जब तक लोग उस पर ज़्यादा वायरल नहीं होगा, जब तक लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, नहीं सरकारें सुनती हैं। और तमाम तरीके के मैंने और भी कोशिश किया है प्रशासन को जगाने के लिए। वो आपको लेटर मिल सकता है, वो आप लेटर ले लीजिए, लेटर को भर के भेजिए,
और यही सब तरीका है। बाकी जुड़ना तो पड़ेगा, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं होगा। जुड़ेंगे सब लोग, अपनी समस्याओं को लेके आइए, सबको इसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप तो अपने ही मुसीबत में डलेंगे। हमारा सरकारें मदद करें भाई। हमको रोका है अगर दिल्ली में, या तो ट्रेन खोल दो, हम चले जाते हैं। अगर यहाँ पर रखा तो सुविधाएं दीजिए। तमाम महाराष्ट्र का सीन वही है, वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है, लोग पैदल चल दिए हैं। दिल्ली का तो एक भी अधिकारी अब दिल्ली से लोग जाने नहीं, दिल्ली में नहीं जाने दे रहे हो। दिल्ली के किराए की जो परेशानियां आने वाली, 2 महीने किराए की जो पर्ची आ रही है, उस पर्ची का हम करें क्या? क्या करें? उस वो कैसे दे पाएगा जिसका दुकान बंद हो चुकी है, जो घर में बैठा, वो डेली की दिहाड़ी कमाता था, उसका दुकान बंद है, रेडी नहीं चल रही है, उसका रिक्शा नहीं चल रहा, वो कहाँ से देगा किराया? इस बात को सरकार तक पहुंचाने का हमें बहुत ज़रूरी प्रयास करना पड़ेगा। आपसे अगर डिमांड किया जा रहा है तो आप उनसे विनती करिए कि हम नहीं दे पा रहे हैं, हम सरकार से बात करेंगे। और भी बहुत से तरीके, लेटर लिखिए, वीडियोस बना के अपनी समस्या को शेयर करिए, अपने फेसबुक पे आइए, तमाम तरीके की सुविधाएं उस पर आके अपना शेयर करिए। ये मेरे विचार थे। अगर आप तमाम जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी अन्ना हजारे में पब्लिक नहीं जुटती तो अन्ना हजारे वाला भी आंदोलन सक्सेस नहीं होता। जेपी का भी देख लीजिए, अगर उसमें पूरा देश की समस्या थी, पब्लिक जुड़ी, तब जाके सफल आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी का आंदोलन देख लीजिए, तमाम आंदोलन उन्होंने किया, उसके लिए भी पब्लिक, पूरे देश की पब्लिक उनके पीछे चली, तब जाके वो आगे बढ़ा। तो ये सारी समस्या, ये पूरे देश की समस्या है। इस समस्या को कैसे सरकार निपटेगी? इतना पैसा पीएम केयर फंड में आ चुका, उस पैसे को क्यों नहीं मदद किया जा रहा है? अभी वो हाथ जोड़ने जब आते हैं तो वो याद रखिएगा, मैं यही याद दिलवाना, हमारी पब्लिक भूलती बहुत है, भूलिएगा मत। आज आपकी मुसीबत में वो काम नहीं आ रहे हैं तो आप भी याद रखिएगा। याद, जो मदद करेगा, व्यक्तिगत तौर पे ही चुनाव में हमेशा वोट देना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे, जो हमारा नेता, जो हमारी बात समझ सके। मैं कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर ब्रांडेड पार्टी का आप वोट कर देते हैं और आपका जो लोकल नेता हो आपकी बात नहीं मानता, तो क्या मतलब, उससे फायदा क्या आपको है? पब्लिक का जो नेता होता है, पहले पब्लिक की कनेक्टिविटी हमेशा रहनी चाहिए। पार्टी बेसिस पे क्या मतलब है उसका? वो तो हो ही नहीं सकता। पार्टी में बहुत अच्छा पार्टी है फलाना, हम किसी पार्टी का नाम नहीं, बहुत ब्रांडेड पार्टी है और ये वो, उससे नहीं। जब आपका चुनाव होता है, चुनाव में आपको ये देखना है कि हमारा नेता जो व्यक्तिगत तौर से आपके कनेक्टेड है, चाहे सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा ये विचार है, सबके लिए बोल रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे आपको कौन सा नेता कनेक्टेड है, उस चीज़ को ध्यान रखना। क्योंकि आपको काम उसी से कराना, बड़े वाले पदाधिकारी और बड़े पार्टी के बड़े तमाम लोग नेताओं से नहीं कराना। वो जो आपका मेंबर है, जो एमएलए है, जो सांसद है, वो है, वो आपकी काम करेगा, वही आपकी मदद कर सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस मुसीबत की घड़ी में सब लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, कोशिश करिए कि अपने दिमाग को संतुलित करके इन सारी चीज़ों पर सोचिए, विचारिए और आगे बढ़िए। क्योंकि घर केवल बैठने से समस्या तो हल होने वाला नहीं है, विचार तो करना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। क्योंकि 1 महीना 2 महीना निकल गया, अभी 1 महीना और 3 महीने कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। तो अभी दो महीने का बर्डन आ चुका है, तो कैसे किया जाए? सब लोग आइए, अपने बात शेयर करिए, शेयर करके प्लेटफॉर्म पे डालिए, ताकि चीज़ों को आगे तक बढ़ाया जाए और स्थिति सुधरेगी। आप लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग आएंगे, तब बात आगे बढ़ेगी। अकेले मैं नहीं कुछ कर सकता, अकेले आप नहीं कुछ कर सकते, अकेले के बस का काम नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, कमरे के जो किराए की जो मेरा जो एजेंडा है, जो मेरा मुद्दा है, वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, सबके लिए है। इसलिए आप लोग इस पर विचार करिए और जो जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से आप करिए। कम से कम आप अपनी समस्या को फेसबुक पे डालिए, लोगों को तक बातें करिए, अपने सांसद से, अपने विधायक से बात करिए, उनसे अपनी समस्याएं कहिए। नहीं मानते हैं तो उनको एक्सपोज करिए, घर पे मत बैठिए को तो सुनते नहीं है, नहीं, उनको एक्सपोज करिए कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। 4 लोगों से कम चर्चा करिए, 10 लोगों गली में बात करिए कि मैंने ये बोला था तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा। इस तरीके को चुपचाप नहीं बैठना, भूलना नहीं। और उनको अगर उन्होंने नहीं बोला है, नहीं किया, नहीं करने के लिए बोला है, तो इस बात को चुनाव तक याद रखना है, भूलना नहीं है। इस बात से मैं आपको
ये सारी बातों के बाद मैं आपको स्टे होम, घर पे रहिए, बस यही मेरी विनती है, मेरा एक छोटा प्रयास है। मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ। आप लोग जब तक साथ नहीं देंगे मैं सफल नहीं होऊंगा, आप भी नहीं सफल होंगे, कोई नहीं सफल हो सकता, और हमारी समस्याएं ऐसी बनी रहेंगी। ठीक है, मेरी बातें में अगर थोड़ा मोड़ा किसी से कमी होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा जो विचार है, मैंने एक कविता भी सुनाई, आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।